Hello students, today we are going to start chapter number 7, decimals, okay? So in this chapter you will learn about decimals. So let's start. What are decimals? Decimals क्या होते हैं? Fractions with denominators 10, 100, 1000 are called decimal fractions, okay? आपने previous chapter fractions पढ़ा ना, वही fractions, okay? Fractions जिनका denominator 10, 100, 1000 ओके मतलब 1 0 के कॉम्बिनेशन में होता है. दिस इज 1 0 कॉम्बिनेशन ना, 1 0 10 100 1000 10,000 1 लाख. इस तरह से जो आपके नंबर्स फॉर्म होंगे 1 0 कॉम्बिनेशन में, जो भी नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर इस तरह के 1 0 के कॉम्बिनेशन के नंबर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके, दे आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं. Thus, 3/10, 33/100, 227/1000 are called decimal fractions. 3/10, 33/100, 227/1000 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसीलिए इन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो हो वो 1 0 के कॉम्बिनेशन में हो. इफ डिनोमिनेटर इज इन 1 0 नंबर कॉम्बिनेशन देन इट इज डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, तब वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है. अब यही डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल्स फॉर्म करते हैं. नाउ सी, दे आर रिटन एज 3/10. 3/10 को हम 0.3 लिखते हैं. ठीक है, सी 33/100 को 0.33 लिखेंगे. 227/1000 को 0.227 लिखेंगे. ठीक है, बेसिकली द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अगर कोई भी चीज फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी है इट मीन्स व्हाट, न्यूमरेटर विल बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. ठीक है, 33/100, so 33 will be divided by 100, 3 will be divided by 10 and 227 will be divided by 1000. ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा. ओके, एंड यू नो इफ द डिनोमिनेटर इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0, तो हम क्या करते हैं, जितना भी जीरो होता है उसी अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर में आंसर, इन द आंसर व्हाट वी डू, सी डिवीजन के आंसर में इट इज अ शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, अगर कोई भी नंबर, अगर आप 10 को डिवाइड 10 से, सी हियर, ओके नाउ सी, जब हम, अगर आप सिंपली फ्रैक्शनल वे देखो, सो इट इज 3/10. ओके, मींस 3 को डिवाइड करना है 10 से. ओके, अगर आप 3 को 10 से डिवाइड करोगे सो आपका आंसर कितना आएगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा. यू विल डिवाइड 3/10. 3 को आप 10 से डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा दैट इज 0.3. ठीक है, it is a short trick also that if the denominators are in the combination of 1 0 number, means 10 है, 100 है, 1000, 10,000, इस तरह से नंबर्स हैं जो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बने हैं. ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में उतना ही इन द आंसर न्यूमरेटर जो भी नंबर होता है उसके आगे पॉइंट्स लगा देते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 है, 0 1 0, सो हमने 3 के आगे पॉइंट लगा दिया, एक नंबर पहले पॉइंट लगाया. ठीक है, सी हियर वी हैव 33/100, सो व्हाट वी डिड, 33 के आगे पॉइंट लगा हुआ है. ओके, 227 एंड अपॉन 1000, सो 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 1 2 3, 3 के आगे पॉइंट लगा दिया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लगा देते हैं. होता क्या है, आप जो नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 2 3 4, ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इनमें डेसिमल कहाँ होता है. ओके, सी 1 में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा है, सो इट मीन्स ये इसकी इस साइड है. ठीक है, ये नंबर के इस साइड है. जब इस साइड मीन्स एट द बैक साइड और एट द राइट साइड. ठीक है, उसके पीछे साइड होता है तो वो नहीं होता, दिखता नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं लिखते. जो आप नंबर्स पढ़ते हो ना 3 4, सो हर एक नंबर, सी इफ इट इज, यहाँ पर 3 है ना, सो 3 में डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर. 33 में कहीं भी डेसिमल दिख नहीं रहा, तो डेसिमल यहाँ लगा है. 227 में डेसिमल दिख नहीं रहा, तो डेसिमल यहाँ है. इफ द डेसिमल इज नॉट सीन इन द गिवन नंबर, ठीक है, अगर हमको नंबर में डेसिमल नहीं दिखता इट मीन्स वो उसके पीछे साइड में है, बैक साइड में है या फिर राइट साइड में. ठीक है, आप जिस तरह से भी समझ सके. जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी प्लेस, सी 1 0, सो 1 प्लेस आगे आ जाता है. ठीक है, 3 के एक आगे आ गया और हमने यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि हमेशा पॉइंट के आगे 0 लगाना जरूरी है. ओके, ठीक है, अगर आपका आंसर सिंपली 0.3 आता है सो आप इसको आंसर ऐसे नहीं लिखोगे, यू विल राइट 0.3. ठीक है, नाउ सी 33 डिनोमिनेटर इज 100, सो ये 2 प्लेसेस, 1 2 प्लेसेस आगे आ जाएगा एंड योर आंसर विल बी
33, यहाँ से 1 2 प्लेस आगे आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे कोई भी नंबर नहीं, देन विल पुट 0, ठीक है। इसी तरह से 227 में 3 प्लेसेस, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 1000 एंड इन 1000 देयर आर 3 zeros, 1 2 3 ना, सो व्हाट 1 2 3 3 प्लेसेस आगे आ जाएगा एंड योर आंसर विल बी 0.227, ठीक है। कभी भी आपको बैक साइड का डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली यू हैव टू गिव द आंसर, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे कराती जाऊंगी, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। नाउ सी, यही डेसिमल, दीज आर द डेसिमल नंबर्स 0.3 0.33 0.227, ठीक है, ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं। एंड वन थिंग, डेसिमल के बाद कभी भी नंबर आपको एक साथ नहीं पढ़ना, यू विल नेवर रीड द नंबर्स टुगेदर, सी यू विल रीड द नंबर 0.227, कभी आप उसको 227 नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू रीड इट 0.227 0.33 0.3, ओके, इस तरह से रीड करना है। एंड द पॉइंट वी पुट ओवर हियर, दिस इज डेसिमल, इसी को डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये जो डेसिमल नंबर है इनमें जो पॉइंट लगता है दैट इज डेसिमल पॉइंट, ओके। नाउ सी, दिस इज प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। जैसे आप नंबर्स रीड करते हो उसमें आपने प्लेस वैल्यू सब सीखी अभी तक, ओके, वैसे ही डेसिमल नंबर्स का भी होता है एंड इट इज समहाउ रिलेटेड टू दोज नंबर्स, क्योंकि ये उन्हीं नंबर से तो बने हैं, बिल्कुल उन्हीं से कुछ कुछ रिलेटेड है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट, ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ओके। डेसिमल पॉइंट आपने सीखा ना, डेसिमल मैंने बताया था पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, सो दिस नंबर इज डेसिमल नंबर, ठीक है। पॉइंट लग जाता है तो वो नंबर डेसिमल नंबर बन जाता है, तो पॉइंट से ही पूरा डिवीजन होता है, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट साइड आपका नॉर्मल नंबर है, जो नंबर आप पढ़ते हो ना वो नंबर्स उसी के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू होती है, और पॉइंट के राइट साइड इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। देखिए पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट के इस साइड होल नंबर पार्ट है एंड पॉइंट के राइट साइड डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। इसे फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ सी, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इधर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये होल नंबर जो आपने पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। बट एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 1/10, ठीक है, यहाँ पर वंस नहीं होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द 10th स्टार्ट होता है, 10th जैसे है वैसे यहाँ पर 10th स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 1/10, और इसे पढ़ते हैं टेंथ्स, TENTHS, टेंथ्स, ठीक है। एंड देन 1/100, हंड्रेड्स, 1/1000, थाउजेंड्स, ठीक है, ओके। इस तरह से ये 1/10,000, इस तरह से राइट साइड में प्लेस वैल्यू, ओके, रीड करते हैं नंबर्स की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल्स इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म, डेसिमल नंबर को कैसे एक्सपैंड करना है, ठीक है। आपने भी प्लेस वैल्यू सीखी, एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए, एक्सपैंड करने के लिए मेनली प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया उसी तरह से इन नंबर्स को एक्सपैंड करना है, ओके। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल जो हमने एक लिया है, दैट इज राइट 235.456 in expanded form. This is a number that we have. So 235.456 है, okay. You have to expand this number, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, simply you have to see where is the decimal point. Decimal point कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके पहले जो नॉर्मल हम लोग प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। दिस इज ऑन 1s प्लेस, दिस इज ऑन 10s प्लेस एंड दिस इज ऑन 100 प्लेस, ठीक है। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लेते हैं। सो इट इज ऑन 100 प्लेस, सो इट इज 200, ओके। और एक्सपैंडेड फॉर्म में ऑलवेज वी पुट प्लस साइन, हमेशा हम प्लस साइन लगाते हैं। सो 200 प्लस दिस इज 3 ऑन 10s प्लेस, सो इट विल बी 30 एंड देन 5 इज ऑन 1s प्लेस, सो प्लस 5, ओके। ये आपका डेसिमल के पहले का होल नंबर पार्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट आपको पॉइंट नहीं लगाना है, आपको इस पॉइंट की जगह सिंपली यू विल पुट प्लस साइन, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई टॉट यू, डेसिमल पॉइंट के बाद में 110, ठीक है, 1/10, टेंथ, इट मीन्स पॉइंट के बाद में आपको ये 4 है, सो पॉइंट अब आप एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं लगाओगे, यू विल सिंपली राइट
4/10. ठीक है, 4/10. ओके, एंड आफ्टर दैट what you will write? So ये 10th place पे है, this is on 10th place, and then which position is there? Hundredths. 10th के बाद में hundredths and then thousandth. So it is on hundredth and this is on thousandth. Okay, so 4/10, then plus sign 5 जो 100 की प्लेस पे उसके नीचे आप 100 लिखोगे, प्लस एंड देन you will write 6 is on 1000th place, so you will write 6/1000. ओके, इस तरह से ये आपका नंबर एक्सपैंड होगा. ओके, सी पॉइंट से पहले बिल्कुल एज इट इज जैसे आप नॉर्मल नंबर एक्सपैंड करते थे बिल्कुल वैसे एक्सपैंड करना, एंड जहां पर पॉइंट लगा है वहां पर आपको कुछ भी पॉइंट नहीं लगाना है. इन द एक्सपैंडेड फॉर्म कोई पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है. यू विल सिंपली पुट प्लस साइन एंड देन 4 is on 10th place, you will write 4/10. 5 is on 100th place, you will write 5/100. Plus 6 is on 1000th place, you will write 6/1000. इस तरह से आप डेसिमल नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. ओके, यू विल कन्वर्ट, डेसिमल्स आपको दिए होंगे और आप इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे. ओके, सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स. ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. आपको डेसिमल नंबर दिया है और आपको इसको फ्रैक्शन के लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. चलिए लेट्स सी. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 25.230. सो दिस इज अ डेसिमल नंबर. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें रिमूव करना है और इसे फ्रैक्शन में लिखना है. सो बेसिकली क्या होता है, ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से. So first of all, what we will do, we'll write simply this number 25230. Okay, इतना ही आपको लिखना है. एंड जब ये डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल आपका हट जाएगा. सी देखिए यहाँ डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, डेसिमल रिमूव हो गया. सो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3. सो यू विल राइट डिनोमिनेटर 1 लिखोगे और पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं आप उतने ही जीरो पुट करोगे विद 1 एंड योर नंबर इज 1000. ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर बनेगा 1000. ओके, इस तरह से हम लोग हमेशा करते हैं. एंड देन आफ्टर दैट सी इन द एंड इफ देर आर 0 तो उसे कट कर देते हैं. ओके, सो नाउ द नंबर्स विच आर लेफ्ट 2523/100. ओके, 10 यहाँ से कट हो गया, 10 यहाँ से, दोनों 0 कट हो गए. अब इसे आपको लिखना है. सो आप क्या करोगे, 2 zeros हैं तो 2 नंबर लास्ट के न्यूमरेटर बनेंगे. ओके, एंड फ्रंट के जितने भी नंबर्स होंगे वो होल में आ जाएंगे. 25 होल 23/100. ओके, सी फर्स्ट व्हाट यू विल डू, पहले तो आपको इसका पूरा नंबर लिखना है. पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतना ही जीरो आपको लगाना है 1 के साथ. इट इज 1000. अगर 0 अगर लास्ट में 0 है ऊपर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर से कट कर दीजिए. ओके, फिर ये नंबर हमारा फॉर्म होगा. एंड जितने भी जीरोज डिनोमिनेटर में हैं उतने ही नंबर आप न्यूमरेटर बनाओगे. रेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग नंबर्स होल में आ जाएंगे एंड अपॉन 100. ठीक है, इस तरह से आपका ये नंबर फॉर्म होगा. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल एंड योर नेक्स्ट एग्जांपल इज 245.25. ओके, सो फर्स्ट थिंग हमें डेसिमल रिमूव करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है. 245 एंड 25 ये इस तरह से हो जाएगा. पॉइंट आपको हटा देना है, डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा. डेसिमल हट गया, देयर इज नो डेसिमल ओवर हियर. एंड आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 नंबर्स, सो विल राइट 1 0 0. 2 zeros यहाँ पर लगा देना है. ओके, ठीक है. देन व्हाट विल डू, कुछ कट नहीं हो रहा तो सिंपल 2 zeros आर देयर. सो लास्ट के 2 नंबर्स न्यूमरेटर हो जाएंगे. ओके, लास्ट के आपके जो 2 नंबर्स होंगे दैट विल बी द न्यूमरेटर एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर 245/100. ओके, ठीक है, इतना आपको समझ में आया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. अब यहां पर हम तब स्टॉप कर देते जब ये नंबर बिल्कुल कट नहीं होता. कट करने का मतलब ये 245 को अब मत देखिए, सिर्फ 25/100 इट इज अ फ्रैक्शन. एंड इफ यू नो 25 1s are 25, 25 4s are 100. ठीक है, आपको डिविजिबिलिटी पता है. अगर आप डिविजिबिलिटी जानते हो 5 की, सो यू कैन सी लास्ट नंबर इज 5 एंड लास्ट नंबर इज 0. ये 2 नंबर में लास्ट नंबर डिजिट्स
5 एंड 0 है तो ये 5 से कट हो जाएंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हो, कैसे भी। चलिए इसको हम कट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सी 245 नहीं, विल टेक ओनली 25 अपॉन 100। ओके, ठीक है। दिस इज 5 5 25, 5 2 10 एंड 0, 5 1 5, 5 4 20, 1 अपॉन 4 आएगा। अगर आपको डायरेक्टली पता है सो यू कैन डू इट ऑल्सो। 25 1 25, 25 4 100, दोनों तरीके से। ओके, अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप इस तरह से छोटे छोटे करके कट करिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड लेटर ऑन आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डायरेक्ट भी कैसे डिवाइड करते हैं या कट करते हैं, ठीक है। तो ये लोएस्ट टर्म में हमने इसे कट किया है, ठीक है। नाउ 245 यहाँ पर आ जाएगा एंड 25 1 अपॉन एंड दिस इज 100 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4, ठीक है। ये इसी तरह से कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक और चीज भी दिखा देती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगी कि ये कैसे कर सकते हैं। सो सी मैंने वही फ्रैक्शन यहाँ पर लिया क्योंकि बेसिकली लोएस्ट टर्म आपने पहले करना सीखा है और आपको ये डाउट होगा कि डायरेक्ट ऐसे कैसे आंसर आ सकता है। सी अगर आप इसको कट करो, लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट इज 0, सो ये दोनों 5 से कट होंगे। 5 2 10, 5 0 0, और अगर इसे आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 20, 5 9 45, 0 5 5 25, कट करने के बाद ये आएगा। ओके, नाउ सी 5 4 20, अभी भी ये कट होगा। लास्ट डिजिट 5 है, 0 एंड यहाँ पर 5 है, तो दोनों नंबर्स आपके 5 से कट हो जाएंगे। 5 4 20, 5 9 45, ओके, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आएगा 40, 5 8 40, 5 1 5, ओके। सो देखिए लास्ट डिजिट इज 1 एंड हियर 4, तो ये कट नहीं होगा। सो बेसिकली आर नंबर्स आर 981 अपॉन 4, ठीक है। अब आप इसे 981 को डिवाइड करोगे, ओके। See, here we have 981 means 981 and it is divided by 4, ठीक है। 4 2 जा 8 and 1 is remainder 5, sorry 4 3 जा 4 4 जा 16, okay। Now 18 minus 6 is 2 and यहाँ से 1 आ जाएगा, then 4 5 जा 20, ओके, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर। सी 4 4 जा 16, माइनस करोगे 2 आएगा, 18 माइनस 16 2 हो गया, 1 यहाँ से नीचे आया, 4 5 जा 20 एंड योर रिमाइंडर इज 1, ओके। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, 4 नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा, 1 यहाँ पर 245। देखिए इतना आपने सॉल्यूशन कैसी, इतना पूरा आपने कट किया, देन आपने डिवाइड किया, उसके बाद में उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, इतना सारा किया, फिर भी आपका सेम टू सेम वही नंबर आया 245 होल 1 अपॉन 4। और ये देखिए आपने यहाँ पर डायरेक्ट डेसिमल हटा, फिर देखिए बहुत सारा सॉल्यूशन करना पड़ता आपको, ठीक है। बट ये आपको इजी पड़ेगा। बस आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है, जो ये आपका ये फ्रैक्शन बनता है, अगर ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कट हो रहा है, तो आप उसको ध्यान करके इस तरह से कट कर दीजिए एंड योर आंसर विल बी करेक्ट, ओके। आई होप स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं आपको समझ में आ गए हों। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।